टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमास को राष्ट्रपति ट्रंप की आखिरी चेतावनी। हमास से इजरायली बंधकों को छोड़ने को कहा है। रिहाई नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर से हमास को ये चेतावनी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहराते हुए कल फिर क्या कहा, आपको सुनाते हैं उनका बयान। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो वार्निंग है वो आपने सुना, हमास को दी गई। अगर हमास ने इस वार्निंग के हिसाब से काम नहीं किया, बंधक नहीं छोड़ेगा इजरायली, तो आज गाजा में कयामत आ सकती है। क्योंकि देखिए खबर क्या है, बड़ी खबर यह कि दोपहर 12 बजे के बाद फिर से गाजा में बारूदी कोहराम की आशंका है। यानी कि बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं गिनती के। अगले कुछ घंटे बाद हमास के खिलाफ अमेरिका और इजरायल मिलकर मिलिट्री एक्शन एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। हमास के साथ इजरायल के युद्ध विराम समझौते में नया मोड़ आने की आशंका बढ़ गई है और इस नए मोड़ के सूत्रधार बनने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बंधक संकट पर हमास के खिलाफ आखिरी वार्निंग को जारी किया। और इस धमकी का निचोड़ यह है, क्रक्स यह है कि अगर हमास ने आज सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो एक बार फिर से गाजा को बारूदी तबाही में झोंक दिया जाएगा। और इस बार इजरायल के साथ अमेरिकी फौज भी हमास के गढ़ को तबाह कर सकती है। तो आप देखिए, जी हां, आज राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने वाली है। आज से फिर गाजा संहार शुरू होने की आशंका है। गाजा में हमास इजरायल की युद्ध विराम डील की गति इतनी ज्यादा धीमी है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सब्र जवाब देने लगा। हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने वार्न कर दिया था। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान भी तैयार है। नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के बिना फिर से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। गाजा से विस्थापन के बाद ही एक्शन संभव है। हमास के खिलाफ नया वॉर प्लान भी तैयार कर लिया गया है, यह भी खबर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अब गाजा पर कब्जे की तैयारी हो चली है। तो हमास क्या करेगा, बड़ा सवाल, यह भी आप जान लीजिए फटाफट। हमास ने शर्तों के मुताबिक बंधकों को छोड़ने का फैसला किया है। ट्रंप ने हमास को सभी बंधकों को एक साथ छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, यानी कि लॉट्स में नहीं, अब एक साथ छोड़ने की बात कही गई है। लेकिन हमास राजी हुआ है सिर्फ 3 इजरायली बंधकों को छोड़ने पर। बदले में इजरायल 369 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा, यह खबर आ रही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का हमास पर कम ही असर दिख रहा है। तो युद्ध क्षेत्र से क्या अपडेट है, यह भी आप जान लीजिए। राफा से गाजा में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। गाजा में मिल रहे हैं दबे हुए शव, वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। नुसीरत शिविर में एक बार फिर से धमाका हुआ है। लेबनान में हथियार डिपो को ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई भी लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी है।